हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का चर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। तो इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग में वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? तो पहला है पूरक वस्तु की कमी की कीमत में कमी, ये भी सही है। उपभोक्ता की आय में वृद्धि, ये भी सही है। प्रतिस्थापित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, ये भी सही है। तो इसमें सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। यानी कि रेज इन डिमांड इज कॉज्ड बाई, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबोव। तो इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीमांत आय यानी कि एमआर शून्य है तब क्या होता है? जो टीआर क्या होता है? अधिकतम होगा। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, वेहन एमआर इज जीरो देन टीआर इज मैक्सिमम। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर लागत कौन सी है? यानी कि विच इज ए फिक्स्ड कॉस्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर पूंजी पर ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड कैपिटल। तो इसमें यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कीमत में 18% वृद्धि होने के कारण पूर्ति में 27% वृद्धि होती है तो पूर्ति की लोच होगी। इफ 18% राइज इन प्राइस causes 27% राइज इन सप्लाई देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। तो ये कितनी हो जाएगी? 1.5, यानी कि इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर यानी कि अनुदान, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि सब्सिडी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक करेंसी जारी करने के लिए अधिकृत है? तो कौन सा है? केंद्रीय बैंक। तो इसमें यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। विच बैंक इज अथोराइज्ड टू इश्यू करेंसी? सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, सही समीकरण चुनिए। चूज या फिर सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन फॉर्मूला। तो इसमें कौन सा फार्मूला सही आपको बताना है? तो यहाँ पे k इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। तो इसमें यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, केन्स के अनुसार AD और AS के मध्य संतुलन की अवस्था के अंतर्गत होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू केन्स इक्विलिब्रियम बिटवीन AD एंड AS कैन टेक प्लेस इन ए सिचुएशन ऑफ। तो यहाँ पे 9 का जो राइट आंसर देखिए, यहाँ पे पहला है अपूर्ण रोजगार संतुलन, ये भी सही है। पूर्ण रोजगार संतुलन, ये भी सही है। पूर्ण रोजगार से अधिक संतुलन, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त में से सभी। यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट, नेक्स्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट, बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऑल ऑफ द अबोव। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सरकारी बजट के उद्देश्य हैं? तो पहला है आय और धन का पूर्ण वितरण, ये भी सही है। दूसरा है आर्थिक स्थिरता, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट, यानी कि जो है दोनों ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आप देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? तो यहाँ पे पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी सही। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे जो है दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय की स्थिति उस अवस्था में होती है जहां पर, यानी कि बार्टर सिस्टम रेफर्स टू दैट सिस्टम वेयर इन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वस्तुओं के बदले वस्तुओं का विनिमय होता है, यानी कि गुड्स आर एक्सचेंज्ड बाय गुड्स, यानी कि वस्तुएं दे के वस्तुएं लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यापार संतुलन में शामिल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड? तो यहाँ पे पहला है सेवाओं का आयात निर्यात, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पे इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे आपको खाली स्थान भरने हैं। तो 13 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रों के धन एवं प्रकृति की खोज नामक पुस्तक खालिस्तान के द्वारा लिखी गई। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ एंड नेशन वार रिटन बाय। तो ये जो है किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ, यानी कि जो इसमें जो फर्स्ट दे रखा है ये अपना क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वस्तु की आवश्यकता संतुष्ट करने की शक्ति को खालिस्तान कहा जाता है
वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो है उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पेप्सी और कोला खालिस्तान वस्तु के उदाहरण हैं। पेप्सी एंड कोक आर द एग्जाम्पल ऑफ खालिस्तान गुड। तो ये कैसे गुड हैं, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापित यानी कि सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 16। परिवर्तनशील अनुपात का नियम खालिस्तान में लागू होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ऑपरेट्स इन। तो यहाँ पे आपको खालिस्तान बढ़ना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो है अल्पकाल यानी कि शॉर्ट रन। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जब औसत लागत यानी कि एसी घट रही होती है तब सीमांत लागत यानी कि एमसी वक्र औसत लागत वक्र के खालिस्तान होता है। व्हेन एसी इज फॉलिंग मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज खालिस्तान एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीचे यानी कि बिलो। तो इसमें फर्स्ट ही जो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत खालिस्तान होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके अंदर जो है अंडर क्या होता है, यहाँ पे ए आर जो है एम आर के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कीमत जहाँ पर मांग और पूर्ति खालिस्तान होती है संतुलित कीमत कहलाती है। दैट प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर खालिस्तान कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, समान यानी कि इक्वल। जहाँ पे जो है डिमांड और सप्लाई क्या होती है, बराबर होती है, उसी को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे द्रव्याधिकार बाजार में खालिस्तान विक्रेता होता है। देयर आर खालिस्तान सेलर्स इन डिओपोली मार्केट। तो इसमें जो है कितने होते हैं, यहाँ पे 2 होते हैं। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजगार का सिद्धांत का अधिनियम खालिस्तान के सिद्धांत का अध्ययन खालिस्तान के अंतर्गत किया जाता है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज स्टडीड अंडर। तो इसके जो है किसके अंडर में किया जाता है, ये किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय की गणना के अनुसार गणना करने के लिए व्यक्तिगत आय में से खालिस्तान करों का घटाया जाता है यानी कि टू कैलकुलेट डिस्पोजेबल इनकम खालिस्तान टैक्सेज आर डिडक्टेड फ्रॉम पर्सनल इनकम। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा अपना, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए खालिस्तान, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। खालिस्तान क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जहां सेवाएं प्रदान करता है। खालिस्तान सेक्टर इज दैट सेक्टर विच रेंडर्स सर्विसेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तिर्यक यानी कि जो है टेरिटरी, थर्ड बोलते हैं जिसको। 24 देखिए, खालिस्तान मुद्रा में शामिल किए जाते हैं। खालिस्तान आर इंक्लूडेड इन मनी। तो मनी के अंदर जो है किसको काउंट करते हैं, तो इनको करते हैं यहाँ पे जो है करेंसी और बैंक जमा। तो यहाँ पे जो है करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट। तो इसमें जो है सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साख गुणक यानी कि क्रेडिट मल्टीप्लायर्स। तो इसमें आपको फार्मूला बताना है, कौन सा फार्मूला सही होगा। तो इसमें हो जाएगा मांग जमा डिवाइड में नगद जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स डिवाइड में जो कैश डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, परंपरावादी रोजगार के सिद्धांत के अनुसार खालिस्तान एक सामान्य अवस्था है। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट खालिस्तान इज ए नॉर्मल सिचुएशन। तो इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कुल खर्च बड़ा होगा कुल प्राप्ति से यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर बड़ा होगा टोटल जो है रेसिप्ट से। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सा सही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, घाटे का बजट यानी कि डिफिक्ट बजट। यदि आप जो है खर्च ज़्यादा करेंगे और जो प्राप्त है वो कम करेंगे तो सीधी सी बात आपको क्या हो जाएगा, घाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल खालिस्तान मंदे शामिल हैं यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ओनली खालिस्तान आइटम्स। तो कौन सी होती हैं, ये होती हैं दृश्य यानी कि विजिबल। विजिबल का मतलब होता है जिनको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक पुस्तक 1890 में जो है प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे आपको जो है ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा क्या है, यहाँ पे फॉल्स है। तो यहाँ पे जो है ये प्रकाशित जो 1890 में नहीं हुई, 1890 में हुई थी, बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र के सिद्धांत नामक जो पुस्तक है ये 1890 में जो प्रकाशित हुई। तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट यानी कि सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। दो तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं यानी कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन कट ईच अदर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स यानी कि जो है
यहाँ पे 30 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स, यानी कि गलत है ये बात। 31 क्वेश्चन देखिए, प्रतिस्थापित वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, यानी कि डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट गुड्स इज इलास्टिक। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, बिल्कुल ट्रू, यानी कि ये क्या बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पूर्ति तथा स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। तो ये क्या है, बिल्कुल क्या है, फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स 32 का, यानी कि पूर्ति और स्टॉक में जो कोई अंतर नहीं होता। तो ये बात की बिल्कुल क्या है, गलत है। तो ये जो इनमें फ़र्क होता है। 33 का देखिए, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल होता है, पर्सनल इनकम इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन नेशनल डिबेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है ये बात, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है, लॉ ऑफ जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे 34 का क्या हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, गलत। इसकी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, FALSE, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल होते हैं, मनी कंसिस्ट ऑफ करेंसी नोट ओनली। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मुद्रा में केवल जो है नोट्स काउंट हो, मैंने अभी पीछे ये क्वेश्चन आ भी गया था, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि केवल नोट्स हो, जो कॉइन वगैरह भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुद्रा में जो है जिनको काउंट करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, जो आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल फॉल्स। अकेला जो करेंसी होता है उसी को हम जो मनी नहीं बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यापारिक शाखा बैंक शाखा का निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि कॉमर्शियल बैंक कैन नॉट बी क्रिएट क्रेडिट। तो यहाँ पे इसने बोला कि व्यापारिक जो बैंक शाख होती है ना, बैंक होते हैं ना, वो शाख का निर्माण नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुली अर्थव्यवस्था में AD बराबर है C+I+G+X-M है, इन एन ओपन इकोनॉमिक AD बराबर C+I+G+X-M। यहाँ पे आपको इसका फार्मूला बताना है, क्या ये सही है। तो ये जो फार्मूला है बिल्कुल क्या है, राइट है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, बिल्कुल ट्रू। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कर एक अनिवार्य भुगतान, इनकी टैक्स इज ए लीगल पेमेंट। तो टैक्स बिल्कुल क्या है, अनिवार्य होता है सभी के लिए। ये क्या होता है कि लीगल पेमेंट है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ये कोई इलीगल नहीं है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य भी है। अगर आप पैसे वगैरह रुपए कमाते हैं तो आपको टैक्स जरूर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 है कि सरकारी बजट प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किया जाता है, द गवर्नमेंट बजट इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर। तो बिल्कुल सही है, जो गवर्नमेंट बजट होता है ये हर साल जो है पेश किया जाता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश का भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज ऑलवेज बैलेंस्ड। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो राष्ट्र वाला जो 40 का, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी क्वेश्चन पेपर देखने विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।